एक नगर में 4 मित्र रहते थे। वे सभी एक ही गुरु के शिष्य थे। इनमें से 3 मित्र अनेक विद्याएं सीख चुके थे और अपनी विद्या पर उन्हें बड़ा घमंड था, लेकिन वे व्यवहारिक बुद्धि से अनजान थे। चौथा मित्र विद्या में तो बहुत अधिक नहीं था, लेकिन वह समझदार और विवेकी था। एक दिन शिक्षा पूरी करने के बाद चारों ने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। विदेश जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और खूब धन कमाएंगे। धन कमाने की सोच अच्छी है, पर हमेशा सावधानी भी रखनी चाहिए। केवल विद्या काफी नहीं होती, बुद्धि भी जरूरी है। तीनों मित्रों ने चौथे मित्र की बात को अनसुना कर दिया और यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्होंने एक मरे हुए शेर के अंग बिखरे पड़े देखे। तीनों अभिमानी मित्रों के मन में अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का विचार आया। चलो हम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाते हैं। मैं इसकी हड्डियां जोड़ देता हूँ। यह क्या कर रहे हो? यह तो मरा हुआ शेर है। इसे जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम तो बेवजह डरते हो। हमें अपनी विद्या पर पूरा भरोसा है। देखो, मैं अभी इसे मांस और चमड़े से ढक देता हूँ। पहले मित्र ने हड्डियां सही क्रम में लगाकर शेर का ढांचा तैयार कर दिया। फिर दूसरे मित्र ने अपनी विद्या से मांसपेशियां और चमड़ा जमा दिया। अब शेर का पूरा शरीर बन चुका था। अब मेरी बारी है। मैं इसमें प्राण डालकर इसे जीवित कर देता हूँ। चौथे मित्र की चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की। रुको, यह क्या कर रहे हो? सोचो तो सही, यदि यह शेर जीवित हो गया तो क्या होगा? यह हमें मार देगा। तुम तो हमेशा डरते रहते हो। हमें अपनी विद्या पर विश्वास है। मैं इसे जीवित करके दिखाऊंगा। यदि तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। चौथा मित्र तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तीसरे मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर में प्राण डाल दिए। शेर के जीवित होते ही जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर ने आंखें खोलीं, दहाड़ मारी और सामने खड़े तीनों मित्रों को देख लिया। पलक झपकते ही वह उन पर झपट पड़ा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शेर ने तीनों मित्रों को मार डाला। पेड़ पर चढ़ा चौथा मित्र यह सब देखता रहा। जब शेर वहां से चला गया तो वह नीचे उतरा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, विद्या कितनी भी हो, पर यदि बुद्धि न हो तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, विवेक का होना भी आवश्यक है।